नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी रूम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गौतम सपावत और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज यानी कि 27 जून 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम उसके फैक्ट्स देखेंगे कि उसके फैक्ट्स क्या क्या है। दोस्तों ये है मेरा बायोडाटा, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। चलिए तो आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा किस एडवांस रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शन ए पिस्तौल ऑटो रॉकेट, बी ग्लॉक रॉकेट, सी पिनाका रॉकेट और डी है कार्ल गुस्ताव रॉकेट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि पिनाका रॉकेट का डीआरडीओ के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों आप क्वेश्चनों को नोट करते हुए भी चला करो ताकि आपको बाद में क्वेश्चनों का रिवीजन करने में आसानी रहे। तो थोड़ा हम एक बार पिनाका के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यह एक 45 किलोमीटर तक दूरी तक के लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। पिनाका क्या है, भारत में ही लॉन्च अर्थात मेक इन इंडिया इसको कह सकते हैं। डीआरडीओ द्वारा इसे विकसित है। इस प्रणाली में मार्क 1 और मार्क 2 तकनीक का उपयोग किया गया है। तो मार्क 1 में क्या है 40 किलोमीटर तक और मार्क 2 में 65 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता होती है। 12 सेकंड में ये 12 बार विस्फोट कर सकता है, यानी कि 12 बार ये अपने टारगेट को फिक्स कर सकता है। और देखो इसका पहले भी पिनाका का उपयोग सेना में किया जा रहा है, लेकिन अब इसका अपडेटेड वर्जन को लॉन्च सक्सेसफुल इसका परीक्षण किया गया है। तो पहले करगिल युद्ध में भी इसका यूज़ किया गया था। और एक बार हम देख ही लेते, ये है वो पिनाका रॉकेट जिनका परीक्षण किया गया। तो और ये टाटा कंपनी के ट्रकों को यूज में लिया जाता है इस रॉकेट को इसमें इंस्टॉल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में कब कमीशन किया जाएगा? तो हाल ही में इसकी घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन है 2022, बी 2024, सी 2025 और डी है 2026। तो फर्स्ट जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट होगा तो उसका नाम होगा आईएनएस विक्रांत। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन है यानी 2022 में इसे कमीशन कर लिया जाएगा भारतीय नौसेना में। इसकी घोषणा हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा की गई थी। तो वैसे तो ये 1999 से इस प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है जो अब जाके फाइनल होगा। आईएनएस विक्रांत को एक सेकंड नाम दूसरे नाम से भी जाना जाएगा, आईएसी फर्स्ट के नाम से भी जाना जाएगा। इसका निर्माण है जो केरल के कोच्चि में स्थित कोचिन शिपयार्ड द्वारा किया गया है। भारत में बनने वाला ये पहला ही एयरक्राफ्ट होगा। और इसका जो आदर्श वाक्य होगा वह होगा जयमा समयुद्धि स्पर्धा। और इसका उल्लेख है जो ऋग्वेद में मतलब इसका जो उल्लेख है ऋग्वेद में किया गया, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो आदर्श वाक्य है यह ऋग्वेद से लिया गया है। तो 2022 में कमीशन क्यों किया जाए? क्योंकि 2022 में भारत हमने स्वतंत्रता के 75वां वर्ष मना रहा है। तो उस समय हमारे जो देश के नौजवान साइंटिस्ट है उनके लिए एक उचित श्रद्धांजलि होगी कि भारत अब खुद का एयरक्राफ्ट बनाने में सक्षम हो चुका है। तो ये भारत का गौरव है और भारत के आत्मनिर्भर क्षेत्र में भी ये बताता है कि भारत अब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को कोल्ड चेन सिस्टम बनाने के लिए कितने मिलियन डॉलर की सहायता की गई है? तो जापान के द्वारा भारत को सहायता की गई है तो कितने मिलियन डॉलर की? ऑप्शन है 8.3, बी है 7.3 मिलियन डॉलर और सी है 9.3 मिलियन डॉलर और डी है 10.3 मिलियन डॉलर। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि 9.3 मिलियन डॉलर की सहायता की गई है। यानी ये क्या करेगा, एक शीत श्रृंखला बनाई जाएगी कोल्ड चेन, ताकि उसमें जो वैक्सीन है उसको रख सके, उसकी रक्षा कर सके और एक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को न केवल वैक्सीन में यूज़ लिया जाएगा बल्कि उससे और भी जो व्यापार में उसका यूज़ लिया जा सकता है, जिससे जो वस्तु है उनका मूल्य वैल्यू एडिड की जा सकती है और उनका परिरक्षण भी एक लंबे समय तक किया जा सकता है। तो इस जो सिस्टम है कोल्ड चेन सिस्टम बनाने के लिए जापान के द्वारा 9.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भारत को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 की घोषणा के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन का पुरस्कार किस शहर को दिया गया है? ऑप्शन है जयपुर, बी गांधीधाम, सी चेन्नई और डी है सूरत और इंदौर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी यानी सूरत और इंदौर दोनों दोनों के एक ही रैंक है फर्स्ट, अर्थात दोनों को यह पुरस्कार दिया गया ओवरऑल श्रेणी में। यदि हम राज्यों की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सभी राज्यों में इस स्मार्ट सिटी
अवार्ड्स में टॉप पर रहा है। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स, ये 3 घोषणाएं की जो घोषणा की गई थी 3 योजनाओं की, ये जून 2020 में की गई थी। तो 3 घोषणाएं कौन कौन सी थी? एक तो स्मार्ट सिटी मिशन था, दूसरा था अमृत मिशन और तीसरा था प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो इन तीनों योजनाओं की घोषणा जून 2020 में की गई थी। तो उसके छठे संस्करण के अवार्ड्स, स्मार्ट सिटी के छठे संस्करण के अवार्ड्स अब वितरित किए गए थे। यानी इस योजना का लागू हुए कितने वर्ष हो गए? 6। तो ओवरऑल प्रदर्शन के लिए तो सूरत इंदौर को ये दिया गया है। किन किन क्षेत्रों में प्रदर्शन के लिए दिया गया है? जैसे कि शहर का सामाजिक पहलू क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, शहरी एनवायरनमेंट कैसा होगा, क्लीननेस कैसी होगी, वहाँ की जो कल्चर है क्या है, इकोनॉमिक्स, क्या शहर अपने आप में निर्भर हो रहे हैं या अभी भी फंड पर निर्भर है या फिर ऋणों पर निर्भर है, शहर का जो जल ड्रेनेज सिस्टम है कैसा है, शहर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, तो वो किस तरह से डेवलप हो किए जा रहे हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में ओवरऑल अच्छा कार्य सूरत इंदौर के द्वारा किया गया है। राज्यों में शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान के द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की गई है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी बॉम्बे, सी आईआईटी खड़गपुर और डी आईआईटी मद्रास। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली के द्वारा ये किट विकसित की गई। तो किट का नाम भी रेट है RAT, यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो अब आप घर बैठे भी आपका टेस्ट कर सकते हो कोविड का, क्या आपको पॉजिटिव हो या नेगेटिव है। ये मतलब एक छोटी स्किट होगी जिससे आप अपना स्लाव डाल के और उसमें अपना खुद ही अपना टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन में को किस मंत्री के द्वारा संबोधित किया गया? ऑप्शन है वित्त मंत्री के द्वारा, बी गृह मंत्री के द्वारा, सी है विदेश मंत्री और डी है रक्षा मंत्री। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन है वित्त मंत्री के द्वारा इस सम्मेलन को संबोधित किया गया था। तो इस सम्मेलन को क्यों संबोधित किया है, इसके क्या उद्देश्य है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि जो US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम है ये एक बायलैटरल एंड स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म है। भारत और अमेरिका के दोनों देशों के संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ से दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार होता है, उसमें कोऑर्डिनेशन करते हैं, एक दूसरे के देश में निवेश को बढ़ाने के प्रयास करते हैं। तो व्यापार को प्रोत्साहन देने का मेन उद्देश्य इसमें होता है। साथ ही साथ व्यापार को प्रोत्साहन देंगे उससे क्या देश की आर्थिक वृद्धि होगी, GDP और रोजगार का भी सृजन होगा और नई नई जो टेक्नोलॉजी है उनका समावेशन उद्योगों में होगा और उद्यमशीलता के भी इससे बढ़ेगी। ताकि यह जो संगठन है पिछले 3 वर्ष से कार्य कर रहा है और ये एक गैर लाभकारी संगठन है 2 देशों के मध्य में। तो ये द्विपक्षीय संगठन है भारत और US के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे पावरफुल पासपोर्ट किस देश का है? ऑप्शन है फ्रांस, बी जर्मनी, सी अमेरिका और डी है भारत। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी यानी जर्मनी पासपोर्ट दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। यह रिपोर्ट आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के नाम से जारी की जाती है आर्टन कैपिटल के द्वारा। तो 100 देशों में तो जर्मनों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा होती है। वहीं हम इस बार देखो अमेरिका की रैंक गिरी है, अमेरिका पहले टॉप उसमें था तो अब की बार ये 12वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत की भी रैंक इस कोरोना काल के दौरान गिरी है 13 अंक की, और 13 अंक गिरने से भारत पहुंच चुका है 61वें नंबर पर। यानी भारत पहले 13 अंक कम था, यानी भारत की पिछले वर्ष कौन सी रैंक थी? 48वीं रैंक थी। और भारत के पड़ोसी देश चाइना की इसमें रैंक है 57वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी भारत और डी है UAE। तो इस बार जो T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा उसका आयोजन ऑप्शन डी इसका सही आंसर यानी UAE में किया जाएगा और अक्टूबर से यह वर्ल्ड कप शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 23 जून, बी 24 जून, सी 25 जून और डी है 26 जून। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी यानी 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? दुनिया को ड्रग्स से फ्री करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि ड्रग्स के सामाजिक आर्थिक दोनों ही नुकसान है। आज 26 जून को इस अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस को जब मनाया गया था तो सर्वप्रथम इसका जो उद्देश्य था इसको मनाने का वो था
अफीम की समाप्ति करना दुनिया से, ताकि अफीम का नशा ख़त्म हो जाए। लेकिन बाद में इसमें अन्य नशों को भी जोड़ा गया और उसका ओवरऑल जो एम है वो रखा गया था कि जो नशीली दवा है उनका दुरुपयोग ना हो, अवैध तस्करी ना हो ड्रग्स की, इसलिए ड्रग्स को ही दुनिया से समाप्त कर दिया जाए, यानी ड्रग्स मुक्त दुनिया की कल्पना की गई। तो इसमें क्या है कि जो नशीली दवाएं के दुरुपयोग करने से आजकल लोग काफ़ी नशेड़ी हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों से समाज को भी खतरा है और उनसे का समाज में रहने से भी उनसे खतरा है। तो आप भी यदि नशा करते हो तो छोड़ दो, यदि आपका कोई साथी करता है तो उसे छुड़वा दो, क्योंकि नशा आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से नुकसानदायक है। जहाँ आदमी समाज से दूर हो जाता है वहीं आर्थिक रूप से वह कमज़ोर और कंगाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन मंगल ग्रह के लिए सबसे पहले मानवयुक्त मिशन को कब लॉन्च करेगा? तो चीन मंगल ग्रह के लिए अपने जो पहला मानवयुक्त मिशन है उसे कब लॉन्च करेगा? ऑप्शन है 2025, बी 2030, सी 2033 और डी है 2040। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी यानी 2033 में चीन के द्वारा मानवयुक्त मिशन लॉन्च किया जाएगा। तो ये मानवयुक्त लॉन्च क्या करेगा मिशन? इस मिशन के तहत चाइना वहाँ पर एक बेस बनाने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि चाइना मंगल ग्रह से जो मिनरल्स है यानी खनिज से उनको एक्सट्रैक्ट करना चाहेगा कि वहाँ से वह पृथ्वी पर उनको लेके आए। तो ये एक दीर्घकालिक योजना का ही हिस्सा है, ताकि वह वहाँ बेस का निर्माण करके और संसाधनों को वहाँ से निकाल के लाया जा सके। ये जो मानवयुक्त मिशन है ये सबसे पहला 2033 में, फिर 2035, फिर 2037, फिर 2041 में इसके लिए मानव मुक्त ये जो मानवयुक्त मिशन है लॉन्च किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या करेगा मिशन से पहले वह रोबोट भेजेगा, तो रोबोट तो वह भेज चुका है और वहाँ की जो साइट्स है उनको अनुसंधान करेगा कि वहाँ पर कौन कौन से मिनरल उपस्थित है। अब इसके लिए चाइना को ये करेगा, लेकिन इसके लिए और भी कई चीज़ें करनी होगी। जैसे चाइना यहाँ से रॉकेट ले जा सकता है, वहाँ पे बेस बनाएगा, बेस बनाने के बाद वहाँ पर खनिजों का एक्सट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ भी तो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, वहाँ पे बेस बनाना होगा, ये एक कठिन कार्य है। फिर वहाँ पर उनका पहले अध्ययन करेगा किस तरह के खनिज वहाँ पर उपलब्ध है, फिर उनको एक्सट्रैक्ट करेगा, उसको वहाँ पे भरेगा और वापस रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी पे लाएगा। तो रिटर्न टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि जब जाने में इतनी ऊर्जा लगती है तो आने में कितनी ऊर्जा लगेगी। और भारत के पर्यावरण के जो ये वातावरण होता है पर्यावरण का, इसमें एंट्री करने के लिए ग्रेविटी फोर्स है उससे बचने के लिए, तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी जटिल है। तो इसमें इतनी जल्दी से अभी किसी भी देश को सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है कि वो मंगल ग्रह पर जाकर खनिज ले आए, लेकिन इसमें प्रयास किए जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी जैसे तरह से बढ़ रही है तो हो सकता है इसके क्षेत्र में भी जल्दी से टेक्नोलॉजी प्राप्त कर ली जाए। क्योंकि चाइना का हमेशा एक उद्देश्य रहता है कि वह अमेरिका से आगे रहे, क्योंकि हाल ही में अमेरिका के द्वारा भी मंगल ग्रह पर मार्स मिशन भेजा गया, जिसके तहत अमेरिका द्वारा क्या किया गया, वहाँ पर परसेवरेंस रोवर भेजा गया है जो वहाँ के अध्ययन करेगा, वहाँ के चट्टानों का। परसेवरेंस रोवर के साथ ही इंजीनिटी हेलीकॉप्टर भी अमेरिका के द्वारा वहाँ पर भेजा गया है, छोटा सा 3 किलो का। तो उसके द्वारा भी वहाँ पे अमेरिका देख रहा है कि कौन कौन सी और किस तरह का स्ट्रक्चर मंगल ग्रह का है। तो आने वाले समय में देखेंगे क्या ये सक्सेसफुल हो पाते हैं वहाँ से मिनरल्स लाना। यदि दूसरे ग्रहों से मिनरल्स लाना सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर पृथ्वी पे तो ये जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, खदानें खोदी जा रही है, इनकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो देखते क्या होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के नोवावैक्स द्वारा विकसित कौन सी वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा? अर्थात इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग किसके द्वारा की जाएगी? ऑप्शन है कोवोवैक्स, बी कोविशील्ड, सी एस्ट्राजेनेका, डी है फाइजर। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन है कोवोवैक्स है। कोवोवैक्स का निर्माण नोवावैक्स द्वारा किया गया, तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों आज के तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपकी कोई क्वेश्चन आपके मन में है और उनका आंसर आप जानना चाहते हो तो आपका क्वेश्चन जो आप पे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश जल्द से जल्द करेंगे। थैंक यू।